आओ बच्चों, निम्नलिखित पठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजें। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातें, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह नादागी। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चांटी ज्यों पागी। बच्चों, उपयुक्त काव्यांश की व्याख्या का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से खोलकर आप इस उपयुक्त काव्यांश की व्याख्या भाग देख सकते हो। आओ बच्चों, उपयुक्त काव्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजें। प्रश्न संख्या 1, कवि और कविता का नाम लिखें। उत्तर, कवि सूरदास, कविता भ्रमर गीत। प्रश्न संख्या 2, गोपियों ने किसके प्रति अपनी अनन्यता प्रकट की है। उत्तर, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट किया है। उनकी अनन्यता श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी के प्रति है। प्रश्न संख्या 3, अति बड़भागी में निहित व्यंग्य भाव को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गोपियों के द्वारा प्रयुक्त अति बड़भागी व्यंग्य भाव को अपने भीतर छिपाए हुए है। मजाक में वे उद्धव को बड़ा भाग्यशाली मानती हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम भाव में बंधा नहीं। प्रश्न संख्या 4, उद्धव के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का बंधन क्यों नहीं था। उत्तर, उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रति विश्वास रखता था। उसका ब्रह्म रूप आकार से परे था, इसलिए वह स्वयं को श्री कृष्ण के साकार रूप के प्रति नहीं बांध पाया था। उसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का बंधन नहीं था। प्रश्न संख्या 5, गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है। उत्तर, गोपियों ने स्वयं को भोरी कहा है। वे छल कपट और चतुराई से दूर थीं, इसलिए वे अपने प्रियतम की रूप माधुरी पर शीघ्रता से आसक्त हो गईं। वे स्वयं को श्री कृष्ण के से किसी भी प्रकार दूर करने में असमर्थ मानती थीं। आओ बच्चों, निम्नलिखित पठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जानें। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै ऊधो। नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जित ही तैं, उततैं धार वही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जादा ना लही। बच्चों, उपयुक्त काव्यांश की व्याख्या का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप उपयुक्त काव्यांश की व्याख्या भाग देख सकते हो। तो आओ अब उपयुक्त काव्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जानें। प्रश्न संख्या 1, कवि और कविता का नाम लिखें। उत्तर, कवि सूरदास, कविता भ्रमर गीत। प्रश्न संख्या 2, गोपियों की कौन सी मन की बात मन में ही रह गई। उत्तर, गोपियां अपने हृदय की पीड़ा श्री कृष्ण को सुनाना चाहती थीं, लेकिन निर्गुण ज्ञान के संदेश को सुनकर वे कुछ ना कर पाईं। उनके वियोग से उत्पन्न पीड़ा संबंधी बात उनके मन में ही रह गई। प्रश्न संख्या 3, गोपियां अब तक विरह वियोग को किस आधार पर सहती आ रही थीं। उत्तर, गोपियां अब तक विरह वियोग की इस
को इस आधार पर सहती आ रही थीं कि यदि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं तो श्री कृष्ण भी उनसे उतना ही प्रेम करते थे। परिस्थितियों के कारण उन्हें अलग होना पड़ा था। वे श्री कृष्ण के प्रेम के आधार पर विरह वियोग सहती आ रही थीं। प्रश्न संख्या 4। योग के संदेशों ने गोपियों के हृदय पर क्या प्रभाव डाला था? उत्तर: योग के संदेशों ने तो गोपियों के हृदय को अपार दुख से भर दिया था। उन संदेशों ने मानो उनके प्राण लेने का काम ही कर दिया था। प्रश्न संख्या 5। गोपियां किसे गुहार लगाना चाहती थीं? उत्तर: गोपियां श्री कृष्ण को गुहार लगाना चाहती थीं, जिनके प्रेम के प्रति उन्हें अपार विश्वास था। उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म संबंधी संदेश भिजवाकर उनके प्रेम को धोखा दिया था। प्रश्न संख्या 6। धारवही में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: धारवही लाक्षणिक प्रयोग है। गोपियों को प्रतीत होता है कि निर्गुण भक्ति की धारा श्री कृष्ण की ओर से बहकर उन तक पहुंची थी। उन्होंने ही उद्धव को उनके पास निर्गुण ज्ञान की धारा ले जाने के लिए भेजा था। प्रश्न संख्या 7। गोपियां किसे अपनी मर्यादा समझती थीं? उत्तर: गोपियां श्री कृष्ण और उनके प्रति उनके प्रेम को अपनी मर्यादा समझती थीं।